नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र कुमार भगत और मेरा दोस्त विनोद सिंह आज फ़ोन किया था मेरे को कि उनका कोई भांजा जी कहीं तमिलनाडु से कॉल किया था, ये खो गया है और कैसे गांव से पहुंचा, पत्थल गांव से, ये उसे खुद भी नहीं पता है और पता चला है। इसीलिए हम लोग 14 तारीख को निकल रहे हैं और उसे ढूंढने के लिए जा रहे हैं। हमें आगे ट्रेन की यात्रा करने पर निकलना पड़ेगा और जो भी शॉट होगा उसको मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। नमस्कार दोस्तों, हमें जिसकी तलाश थी, हम लोग तमिलनाडु के ईरोड जंक्शन से उतरकर हम लोग भवानी मंदिर के पास आए हैं और यही लड़का है जिसको हम लोग ढूंढने के लिए आए हैं। वो यहाँ हालत में मिला है और बगल में मंदिर है, ये मंदिर है। अभी हो सकता है तो जा सकते हैं हम लोग। और यहाँ इनके बीच में था ये लड़का, किसी को हम लोग आनंद फानंद में हम लोग तलाशी के लिए आ गए थे। हम लोग को जैसे ही पता चला वैसे ही हम लोग निकल गए। दोस्तों, मैं ब्लॉग तो नहीं बना पाया, फिर भी मैं अभी इसको मिल के दिखाता हूँ आगे। फिर दोस्तों, ये है मेरा दोस्त विनोद सिंह और इसी के साथ हम लोग आनंद फानंद में हम लोग को जैसे पता चला वैसे ही हम लोग आ गए थे उस लड़के को ढूंढने के लिए। और ये साथ में ये लोग रहते हैं, इन्हीं लोग देख रेख कर रहे थे साथ साथ हम। और आगे मंदिर है दिख रहा है, वहाँ लड़का खाना खाने जाता था और आके यहीं पे सोता था। तो उनके लिए कुछ विनोद चाहा कि कुछ दे दूं टाइप से लगा इनको, तो कुछ मिठाई टाइप से कुछ दे रहा है और इनके लिए कुछ बिस्कुट विस्कुट दे रहा है। ठीक है, हाँ हाँ। ट्रेन उतर गए बिलासपुर में, अब जाना पड़ेगा खरसियाँ। दोस्तों, फाइनल हम लोग खरसियाँ स्टेशन पहुंच गए हैं और स्टेशन से भी हम लोग बाहर जाएंगे और यहाँ हम लोग उतर चुके हैं ट्रेन बिलासपुर और अभी हम लोग और आउट बाहर निकलते हुए हम लोग फाइनली ट्रेन का अंतिम यात्रा यहाँ। अब हम बाहर निकल रहे हैं, ट्रेन का आखिरी हम लोग का यात्रा यहाँ समाप्त होता है। अब हम लोग बाहर जा रहे हैं। दोस्तों, यही वो बस है जिसमें उनको अभी गांव भेज रहा हूँ रूसू, लेकिन ये बस पत्थल गांव तक जाएगी, इसके बाद वहाँ से चेंज करके गांव जाएंगे। अभी रेलवे स्टेशन के बगल में ही है ये बस स्टैंड। ये गाड़ी लग गई और ये लोग दोस्त लोग बैठ भी गए और लड़का को ले जा रहा है अब विनोद। तमिलनाडु के ईरोड शहर में वो से 16 किलोमीटर, रेलवे स्टेशन से 16 किलोमीटर दूर पर वो लड़का एक मंदिर, भवानी मंदिर करके है, उसमें रुका हुआ था भिखारियों के साथ में, उनके साथ सोता था, वहीं पे खाने होने के लिए जाता था। और
अपने गांव से वहाँ कैसे पहुँचा उसको खुद भी याद नहीं है। और मैंने बार बार पूछने की कोशिश की, फिर भी वो नहीं बता पा रहा था कि मैं यहाँ कैसे पहुँचा, मुझे खुद भी नहीं पता है। और वहीं बगल में एक भिखारियों के लिए सोने के लिए जगह था, उसी में सोया हुआ भी पड़ा मिला हम लोग को वो। हम प्रशासन की भी मदद लेंगे सोचे, लेकिन पहले लड़के को देख लें क्या स्थिति में है, इसके बाद में हम प्रशासन, अगर हमसे नहीं बनता है तो प्रशासन का मदद लेंगे। ऐसे सोच के हम लोग निकल गए और लड़का तो मिल गया, इसलिए हमें प्रशासन की सहायता की ज़रूरत नहीं पड़ी। विचित्र बात यह है कि लड़के की भाषा को कोई समझ ही नहीं रहा था और वहाँ के लोगों को भाषा उसकी समझ में नहीं आ रहा था। फिर भी वो अब जाता तो जाता कहाँ, वहीं पड़ा हुआ था मंदिर में, प्रसाद वरसाद जो भी मिलता था उसको खा लेकर। फाइनली लड़का मिल गया और हम लोग 19 को खरसियाँ पहुँचे और मेरा गाड़ी वहीं बाइक रखा हुआ था, इस कारण से मुझे बाइक लेकर आना था। और वहीं पर बालाजी बस जो जस्ट खरसियाँ से कोतवा चलती है, वो बस वहाँ उसे मिल गई और दोनों को बस बैठा दिया और मैं बाइक में आ गया और मैं घर पहुँच गया। शाम को कॉल किया था तो वो पहुँच नहीं पाया था, लेकिन पत्थल गांव से आगे पहुँच गया हूँ बोल रहा था। शायद आधा घंटा 1 घंटा में पहुँच जाऊँगा ऐसा बोल रहा था मेरे को।